अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। दोस्तों, आज हम कुश्ता जिस्त इसके बनाने का तरीक़ाकार आपको बिल्कुल लाइव बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फ़वाइद बताते हैं। दोस्तों, कुश्ता जिस्त मुक़व्वी दिल है, आंतों को खूब ताकत देता है। मैदा, जिगर, गर्मी वाले मराज यानी पेशाब का जल के आना, मसाने में गर्मी, मसाने की जलन, हाथ पाँव की जलन, मैदे जिगर की गर्मी या जलन, दोस्तों इन तमाम मराज को ख़त्म करता है। दोस्तों ये गर्मी भी दूर करेगा और गर्मी दूर करने के बाद जो जिगर, मसाना, गुर्दा की कमज़ोरी है उसको भी दोस्तों दूर ख़त्म करता है, क्योंकि ये मुक़व्वी दिल, मुक़व्वी जिगर, मुक़व्वी गुर्दा और मसाना है। दोस्तों, ख़ास कर ये कुश्ता जिस्त मनी के मराज में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिन दोस्त को मनी का गाढ़ा कम होना या मनी का पतला होना या जरासीम का कमज़ोर या कम होना, इन इन अमराज के लिए दोस्तों ये ख़ास कर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके हम एक से बढ़कर नुस्ख़ाजात हम आगे देंगे जो मर्दाना टाइमिंग और मर्दाना क़ुव्वत के लिए ख़ास हुक्म, और एक नुस्ख़ा हम देंगे जो 40 आग में तैयार होगा ख़ास कर मर्दाना मराज के लिए, और मर्दाना मराज में ख़ास कर मराज मनी के लिए वो नुस्ख़ा कुश्ता ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, इसके बनाने का तरीक़ाकार हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो दोस्तों आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, नुस्ख़ा को ग्रुपों में शेयर करें, व्हाट्सएप, और लाइक भी करें। दोस्तों, इसके बनाने का तरीक़ाकार है, ये लेना आपने भंग का पाउडर हस्बे ज़रूरत, और ये कलमी शोरा ये भी लेना है आपने हस्बे ही ज़रूरत, और ये जिस्त भी आप हस्बे ज़रूरत ही ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 तोले लिए, आप 5 तोले 10 तोले जितनी चाहे ले सकते हैं। इसके बनाने का तरीक़ाकार हम आपको बिल्कुल लाइव आगे दिखाते हैं। दोस्तों, ये जिस्त बिल्कुल पिघल चुकी है। पहले हम इसमें देंगे चुटकी कलमी शोरे की और बाद में भंग की, फिर हम छड़ी से हलाते जाएंगे। ऐसे दोस्तों आपने इसको करते जाना है। पहले आपने चुटकी देनी है कलमी शोरे की और बाद में भंग की। इसी तरह आपने इसको हिलाते जाना है।
आग आपने इसके नीचे खूब तेज़ रखनी है। दोस्तों ये कुश्ता जिस तैयार हो चुका, अब हम इसके नीचे 1 घंटा तेज़ आग जलाएंगे ताकि जो बचे खुचे जिस के ज़रात हैं वो भी कुश्ता हो जाएं। इसके बाद हम इसे निकाल कर गिल हिकमत करेंगे कूज़ा गली में और इसे 5 रुपयों की आग देंगे। दोस्तों अब हम इसे गिल हिकमत करेंगे और 500 रुपयों की आग देंगे। दोस्तों ज़काफ़त हिस्स और सूरत नज़ाल में क्या फ़र्क है? मुझे एक बूढ़े आदमी 70 साल जिसकी उम्र है, 70 साल जिसकी उम्र है, वो कहता है मुझे ज़काफ़त हिस्स है, आप मुझे मेरा इलाज करें। दोस्तों ज़काफ़त हिस्स और सूरत नज़ाल में ये फ़र्क है, दोनों वक़्त इंज़ाल के वक़्त यानी सूरत नज़ाल यानी टाइम का ना लगना, उसमें भी इंज़ाल हो जाता है और सूरत नज़ाल में भी इंज़ाल हो जाता है। दोस्तों जिस वक़्त इंज़ाल के वक़्त तलज़्ज़ुज़ इन पंजाबी च चस कहते हैं, अगर ख़त्म हो जाए फिर सूरत नज़ाल मर्द शुमार की जाएगी। अगर ज़काफ़त हिस्स बंदे न होवे, किसी दोस्त न होवे, तो इंज़ाल के वक़्त तलज़्ज़ुज़ का आना ज़रूरी है। क्यों? अगर दूध में हरारत होगी, जब हरारत होगी तो तलज़्ज़ुज़ हर हाल में आएगा। यही ज़काफ़त हिस्स की अलामात हैं। अगर तलज़्ज़ुज़ नहीं आता, इंज़ाल हो जाता है, तो वो सूरत नज़ाल यानी टाइम का ना लगना ये मर्द शुमार की जाएगी। ये दोनों का फ़र्क है। वो कहता है मुझे ज़काफ़त हिस्स है, मैं मेरी जान ਤੁਹਾਨੂੰ ज़काफ़त हिस्स नहीं रहेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ सूरत नज़ाल दे मर्ज़े उनका तुसीं इलाज कराओ। यानी सूरत नज़ाल यानी टाइम का ना लगना, इन दोनों में यही आप फ़र्क समझें। यानी ज़काफ़त हिस्स में गुद्दत की हरारत की वजह से तलज़्ज़ुज़ हर हाल में आएगा और इंज़ाल 1 मिनट में हो जाए या उसी वक्त हो जाए, तलज़्ज़ुज़ का हर हाल में आना ज़रूरी है ज़काफ़त हिस्स में। क्यों? गदूद में हरारत होती है, हरारत होगी, जब गदूद में हरारत ख़त्म हो जाएगी, तलज़्ज़ुज़ ख़त्म होगा, वो सूरत नज़ाल के मर्ज़ हो जाएगी। नंबर 2, अगर ज़काफ़त हिस्स का इलाज करने के बाद फिर भी गदूद की कमज़ोरी रह जाएगी, उज़लात और असाब की, फिर भी आपको टाइम ना लगने की वजह से मर्दाना टाइम का ही इलाज करना पड़ेगा। ये हर हाल में आपको यहीं, अगर आप ज़काफ़त हिस्स का इलाज करते हैं तो ये टाइम मर्दाना ताकत आपकी उसी वक़्त ठीक नहीं होगी, उसके बाद फिर आपको उसी का इलाज करना ही हर हाल में पड़ेगा। अगर आप ज़काफ़त हिस्स की कोई दवाइयात खा लेते हैं, फिर आप मर्दाना टाइम का इलाज नहीं करते तो आपका इलाज अधूरा रह जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये समझ लें, ज़काफ़त हिस्स में अगर तलज़्ज़ुज़ नहीं है, फिर सूरत नज़ाल का मर्ज़ है, फिर आप ज़काफ़त हिस्स का इलाज मत करें, सिर्फ मर्दाना टाइम का इलाज करें। अगर इंज़ाल के वक़्त तलज़्ज़ुज़ है यानी मर्दाना टाइम नहीं है, नफ्स का टाइट होते वक़्त तू बात का आ जाना या फ़ोन के वक़्त, ख़यालात के वक़्त नफ्स में मनी के तू बात का आ जाना, ये ज़काफ़त हिस्स में भी हो जाता है और सूरत नज़ाल में भी हो जाता है। दोस्तों ज़काफ़त हिस्स के बाद आप मर्दाना टाइम का हर हाल में इलाज करें, तब ये मर्ज़ आप को जड़ से ख़त्म होना देखेंगे। अगर आप खाली ज़काफ़त हिस्स का नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो जो उसकी कमज़ोरी है जलक की वजह से, वो कहाँ जाएगी?
اس کا علاج نہیں آپ نے کرنا خون کی کمی، مقوی اعضائے ریسہ، یہ چیزیں مقوی، گردہ مثانہ، دل، دماغ، جگر، گردہ مثانہ، اس کا علاج آپ نے کہاں سے کریں گے؟ وہ تو جلن کی ایک علامات ہے ذکاوت حس، جس کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ ان دونوں کا فرق ہر حال میں سمجھے۔ جو بوڑھے حضرات، مجھے زیادہ تر بوڑھے حضرات اس کے زیادہ ٹھرکی ہیں، وہ زیادہ کال کرتے ہیں، مر گیا حکیم صاحب سانو ذکاوت حس ہو گئے، میں مرتے رہو تو ہی جی بندہ اللہ اللہ کرے 60-70 سال عمر ہو گئی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ حکیم صاحب ایسے ہی روڑ گیا جی۔ دوستو کشتہ جس کو ہم نے 5 سے روپلوں کی آگ دی ہے، اب ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے نکالیں گے۔ دوستو آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے، اب ہم اس کو نکالتے ہیں۔ دوستو اب ہم اس کو پانی میں حل کریں گے تاکہ اس میں شورا نکل جائے، کلمی شورا نکل جائے۔ پھر اس کو ہم شورا نکالنے کے بعد آگ پر گرم کریں گے اور پھر کپڑ چھان کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارا کشتہ جست بالکل تیار ہو جائے گا۔ دوستو جست کو ہم پانی میں حل کریں گے اور اسی طرح آپ نے جب یہ حل ہو جائے تو آپ نے پانی کو 10 منٹ تک دینا تاکہ پانی نتھر جائے۔ جب پانی نتھر جائے گا یعنی جس طرح نیچے بیٹھ جائے اور اس پانی کو آپ نے نکال دینا ہے، اور 3-4 بار کرنے سے کلمی شورا جست میں نکل جائے گا۔ دوستو کلمی شورا جست میں نکل چکا ہے، اب ہم اس کو آگ پر خشک کریں گے۔ دوستو پانی خشک ہونے کے بعد یہ کلی جست آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی زراعت جست کے کچے نہیں ہیں۔ ابھی یہ میں پیس رہا ہوں، یہ دیکھیں دوستو، یعنی یہ بالکل لطیف ہو چکا ہے، اس میں کوئی بھی رڑک اس میں نہیں ہے۔ یعنی کلی جتنے بھی ہے تمام کی تمام کشتہ ہو چکی ہے، یہ دیکھیں۔ اور دل کو دوستو یہ لطیف کشتہ جست کا ہو چکا ہے۔ دوستو اس کی خوراک مقدار 2 سے 4 رتی ہے۔ 2 سے 4 رتی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مراض منی کے لیے دوستو آپ نے کسی مچھر مغلظ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور مراض گردہ مثانہ کے لیے دوستو آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا اور ساتھ سیب یا آولے کا مربع استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے تمام امراض کے لیے استعمال کرنا ہے تو صرف دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر گرمی کے امراض ہیں تو آپ لسی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ دیکھیں یہ کتنا لطیف ہو چکا ہے۔